जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ओएमआर सीट जो आपके नोटिफिकेशन में आया था उसके बारे में समझाएंगे और फिर समझाएंगे आपको। अब जो चूंकि अब समय कम बच रहा है, आपके जिला दिखाना स्टार्ट हो गया है। किसका कौन कौन जिला में है और किस किस तिथि में है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से 7 दिन पहले आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ओएमआर का जो प्रारूप था यही था। आज हम लोग बहुत मेहनत से इसे 2 घंटा में तैयार किए हैं। बहुत मेहनत लगा है, चूंकि हम लोग कभी बनाते नहीं है लेकिन खुद ही से मेहनत किए थे। देखिए ये तो हम अपना लिख दिए हैं स्टूडेंट मैजिक क्लब, लेकिन आपको वहां पे नहीं रहेगा, बस वो हमारे आंसर शीट आपका रहेगा। फिर कुछ कुछ बॉल पेन से लिखे, ये वो भरने का तरीका ये सब बताया हुआ रहेगा। इसके पीछे में भी भरने का तरीका पूरी तरह से बताया जाता है। तो आपको जो रहेगा पहला नंबर का पॉइंट जो वहां पे दिखाया है आपके नोटिफिकेशन में वो ये दिखाया कि उत्तर पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखे। तो सबसे पहले हम लोग को यही ध्यान रखना है, बहुत लोग इसमें गलती करता है। आपको जो मिलेगा अ, उत्तर पुस्तिका में कुछ लिखा हुआ रहता है 3-4 लाइन का क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन में 3-4 लाइन का लिखा हुआ रहता है। उसमें क्या है, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका लिखा गया है, शायद में भी क्वेश्चन वाला में होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी है ये आपका 3-4 लाइन का कॉलम रहेगा, उसमें आपका क्वेश्चन में 3-4 लाइन लिखा हुआ रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे साफ पढ़िएगा एक बार बढ़िया से। ठीक है, चूंकि हम लोग नोटिफिकेशन से ही इसको तैयार करें, हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखे। अगर वहां पे दे दिया होगा दोनों भाषा में तो दोनों भाषा में, अगर अथवा करके देगा तो कोई एक भाषा का हम लोग यूज करेंगे। जैसे 2-3 लाइन लिख देगा कि हम लोग बहुत मेहनत करेंगे तो बिहार पुलिस बनेंगे, बिहार पुलिस बनने के बाद ऐसे होगा ऐसे होगा। ये सब 2-3 लाइन की कहानी लिखा रहता है, जो हम लोग को यहाँ पे क्या करना रहता है, सब लिखना रहेगा, आपको भरना रहेगा। इसलिए भरा जाता है कि आपका राइटिंग जब आप पास करिएगा तो आपको आपसे वहां भी लिखवाएगा। ठीक है, वहां राइटिंग मैच करवाता है कि राइटिंग मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखवाता है। यहाँ पे रहेगा आपका उत्तर पत्र संख्या, वो दिया हुआ रहेगा। और इसको आप लोग क्वेश्चन में भी भरना रहता है। क्वेश्चन का पहला पेज में भी आपको रहेगा भरने के लिए रोल नंबर और बुक आंसर शीट नंबर, ये सब भरना रहता है। तो उसको भी आप भर दीजिएगा, चूंकि लेता दोनों है तो दोनों को भरने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी ले लेता है और एमआर सीट भी ले लेता है। ठीक है, तो दोनों भरेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पॉइंट पे। एक नंबर पॉइंट समझ में आ गया क्या करना है हमको। एक नंबर में पूरा पैराग्राफ हमको लिखना है, जो भी आएगा उसको लिख देना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, बहुत सारे लोग इसको भरने में गलत करते हैं, तो हम लोग सोचे कि बता दिया जाए। नेक्स्ट है दूसरा हमारा रोल नंबर। जो भी हमारा रोल नंबर रिलीज होगा, आपका शायद 10 अंक में 10 डिजिट में रोल नंबर आता है, तो कभी भी आप भरिए। जैसे हम अभी आपको भरने के लिए बता रहे हैं, मान लिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जीरो से इंडिकेट किए कि ये हमारा रोल नंबर है। तब जब भी कभी भी भरा जाता है, हम लोग से आज तक गलती नहीं हुआ है। कैसे भरते हैं, बड़ा ध्यान रखें। एक हाथ को हम लोग यहाँ रखते हैं ऐसे, एक हाथ इस पे रहता है। मान लीजिए एक है ऊपर, तो ऊपर में एक देखेंगे, यहाँ से ऐसे मिलाते हैं। अब इसको ऐसे ऐसे भरते हैं। फिर दो है तो दो उंगली, दोनों उंगली को साथ में लेकर के चलते हैं। दो है तो फिर ऐसे भरते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी भरिएगा तो पूरा अच्छा से गोल करके भरिएगा। ठीक है, तीन है तो तीन में हम लोग ऐसे ऐसे भरेंगे, तीन में पूरा। चार है तो चार भर देंगे, पांच है तो फिर पांच भरेंगे, छह है छह भरेंगे, सात है सात भरेंगे, आठ है आठ भरेंगे, नौ है नौ भरेंगे। इसी तरह से इस लाइन में आएंगे, जीरो रहेगा जीरो भर देंगे। ठीक है, इस ढंग से हम भर लिए। रोल नंबर 10 अंक का आपका आएगा, जो भी है 10 अंक का। चूंकि आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका 10 ही अंक था, तो हम यहाँ 10 अंक का बना दिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आएगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर आएगा। जो भी हमारा क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस पर क्वेश्चन नंबर भी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वो 8 अंक का रहेगा आपके नोटिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, 8 अंक का था, हम यहाँ 8 अंक का बना दीजिए। यहाँ भी जैसे कुछ भी रह सकता है, कुछ भी बुकलेट नंबर 4 6 2 5 8 4 3 2 ऐसे करके है, तो यहाँ भी आपको ऐसे ही भरना है।
किसी भी कीमत पर ये गलती मत भरिएगा, ये गलती होगा पूरा खराब, जिंदगी खराब हो जाएगा। जिंदगी नहीं मतलब चांस तो आगे मिलेगा, लेकिन ये चांस आपका जो है वो खराब हो जाएगा। अब यहाँ भरना है तो यहाँ भी वैसे ही भरिए 4, फिर दूसरा लाइन में ये 6, फिर आराम से 6 पाइए। 10 मिनट का समय दीजिए, चूंकि आपके एग्जाम 2 घंटा का होता है। 5-10 मिनट पहले देगा, नहीं भी देगा 5-10 मिनट पहले तो भी 10 मिनट का समय इस पे दीजिएगा। आपका एग्जाम 1 घंटा 40 मिनट, 1.5 घंटा में आराम से मार दीजिएगा। ये एक बार गलती हो गया ना तो फिर नहीं चलेगा। देखिए अब एक उंगली यहाँ रखिएगा, फिर 5, फिर 8 है तो एक उंगली यहाँ सीधे आ जाएंगे 8 पर, चूंकि 8 डिजिट का है इसीलिए 8 डिजिट का कर दिए हैं। 4 पे है तो 4, 3 पे है तो 3, 2 पे है तो 2। इस तरह से हम क्या किए, ये भी भर लिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके भरना है। अब देखिए क्या भरना है। 3 नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक रहता है आपका, यदि अभ्यर्थी नकल करते या कदाचार का दोषी पाया जाता है तो इन्विजिलेटर द्वारा इस गोले को स्वयं भरा जाए। ये किसी भी कीमत पे आप मत भरिएगा, ये आप रंगिएगा फिर से फेल, फिर यही आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। ये हम लोग को भरना ही नहीं है। ये तब भरा जाएगा जब हम चोरी उड़ी करते पकड़ाएंगे या फिर कुछ बड़ा क्राइम करते पकड़ाएंगे एग्जाम से संबंधित, तब ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, मतलब ये वाला गोला भराएगा। ऊपर से ये हमको नहीं भरना है, ये जो आपके वहां पे टीचर रहेंगे, जो पर्यवेक्षक होते हैं, निरीक्षक रहते हैं, जो देखते रहते हैं, वो भरना है। अंतिम में क्या करना है आपका, आपके नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन था, पर्यवेक्षक का साइन था, तो वो आपको वो आएंगे जो वहाँ पे टीचर रहेंगे देख रेख वाले, वो अपना साइन करेंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरा नाम आशीष है तो हम आशीष साइन करके छोड़ देंगे। जैसे पूरा नाम है आशीष रंजन तो आशीष रंजन ही साइन करेंगे, फिर वो यहाँ पे साइन करेंगे आपका। और क्या होता है, तो और होता है कि आपका जो अटेंडेंस रहता है वो भी बढ़ते रहता है, शायद 2 बार में, क्योंकि दरोगा में 2 बार में होता है। और बिहार पुलिस में हम कभी बैठे नहीं हैं, लेकिन आप नजर जरूर रखिएगा कि कितना बार अटेंडेंस आ रहा है। जितना बार अटेंडेंस आए, ऐसा तो एक बार तो एकदम फिक्स है आएगा, लेकिन जितना बार आए आप जरूर देखते रहिएगा, अटेंडेंस पर भी ध्यान देते रहिएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अटेंडेंस पर ध्यान ही नहीं देते हैं बनाने के चक्कर में, और अटेंडेंस ही छूट जाता है। बाद में पता चलता है कि भाई रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ हम हाजिरी ही नहीं बनाए, अटेंडेंस नहीं बना। अब हमारा आंसर पे है, तो आंसर पे आराम से बढ़िया समय दे दे के 2 बार पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, आराम से करिए। चलिए अब हम आते हैं अपना जो बिहार पुलिस, हम जो बता रहे थे कि आखिरी बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट, 38 पोस्ट। ठीक है, हमारे पास लास्ट का बचा हुआ है भाई 20 दिन। क्या बचा हुआ है, 20 दिन। अभी 20 दिन में हमको कहाँ तक पहुंचना है, 60+ मार्क्स तक, 60+ नंबर तक पहुंचना। अब तक सिर्फ 20 दिन में तो ये कभी नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, सिर्फ 20 दिन में कभी नहीं पहुंच पाइएगा। ठीक है, ये उनके लिए है जो अभी तक 40-45 मतलब ऊपर, मतलब नहीं होता है ऊपर झापर देख लेना, ऊपर झापर देख ले, नहीं तो अभी से घबराहट सरसराहट सब स्टार्ट हुआ होगा। क्योंकि एडमिट कार्ड का डेट जैसे ही आता है सारे विद्यार्थी में घबराहट स्टार्ट हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी का नौकरी जॉब का सवाल है तो घबराहट आएगा ही, और वैसे भी किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहिए तो उसी के लिए घबराहट आएगा। ठीक है, उसी के लिए बहुत ज्यादा घबराहट आएगा जिसको हम लोग मन से चाहते हैं। ठीक है, तो 60+ आखिरी में कैसे आएगा, कैसे आएगा देखिएगा। सिलेबस इसका कुछ तय नहीं है। अगर हम बोल दें कि जो आपका पीछे पूछा हुआ है वही पूछेगा, वही सिलेबस रखेगा, तो ऐसा में भी ले वो अलग बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा पूछेगा ही पूछेगा जितना मात्रा पूछे। तो सबसे पहले हम मैथ की ओर आते हैं। 80% बच्चों का मैथ बहुत बढ़िया रहता है, 20% का ही खराब रहता है। ये 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना भी पूछेगा, अगर मैथ प्लस रीजनिंग मिला करके, तो ये हमारे ख्याल से सबके सब सही मारते हैं। अगर गलती भी मारेंगे तो 2, 8 क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहाँ से आप उठा के लेके जाइएगा। इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी। ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ जैसा सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये 8 से 10 के संख्या में पूछ रहा है ना,
तो आप ये भी मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन छूटेगा, बाकी सब के सब आप मारिएगा, ठीक है। अगर 8 क्वेश्चन पूछेगा तो 6 जरूर मार दीजिएगा, 10 है तो 7 जरूर मारिएगा, ठीक है। हमारा जो माइनस जाएगा ना वो हिंदी इंग्लिश माइनस जाता है, उसमें भी हिंदी 5 में से 2 बना ही देता है, इंग्लिश सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, तो उसको हम हटा ही के चलते हैं। ऐसे अगर आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के इंग्लिश को मार दीजिएगा, बीबी या फिर सी ही, चूंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से एक दो तो जरूर सही होगा, ठीक है। तो हम यह मान के चलते हैं कि 10 गो मैथ और सॉरी 10 गो हिंदी और ये इंग्लिश में से आप 4 गो भी मार दीजिए, हिंदी और इंग्लिश से 10 में से आप 4 भी मारते हैं तो ये ठीक है, इनफ है, इतना में काम चल जाए। ये सब हमारा स्कोरिंग था, ठीक है। अगर बिहार पूछता है तो बिहार भी स्कोरिंग है, बिहार ज्यादा बड़ा पढ़ना नहीं है। अगर आप जोग्राफिकल उसका सब कुछ जान रहे हैं, जोग्राफी में मतलब हिस्ट्री कम ही रहता है उसमें, बिहार का हिस्ट्री जो हम लोग पहले पढ़ते हैं लुसेंट में वही बस रहेगा, जैसे मगध उगध साम्राज्य पढ़ते हैं तो वही सब रहता है, ठीक है। तो हिस्ट्री रह गया, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, ये भी ऐसा पूछता है ना कि आप 60% कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, प्लस बिहार भी इससे रहेगा, बिहार भी इससे रहेगा। अगर हम यह मान के चलते हैं कि 10-10 क्वेश्चन ये तीनों से पूछता है, 30 क्या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 40 क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग इतना तो जरूर होएगा, अरे 25 को नहीं तो 20 को तो जरूर करिएगा, ठीक है, 20 को जरूर करिएगा, ठीक है। ये जो भी हम लेके जाएंगे ना, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपका मेल का बताएंगे और जनरल का बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि आखिरी का ये सब पे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे पॉलिटी जल्दी जल्दी पढ़िएगा, खत्म हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश ज्यादा मत पढ़िएगा, सिलेबस बड़ा है, समझ में नहीं आएगा, तुक्का लगेगा तो लगेगा, इस पे ध्यान देंगे। बिहार हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ लिए होंगे, नदी झील झरना ये सब बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, उद्योग खनिज संसाधन ये सब भी ध्यान में रखते हुए आप कर लिए होंगे, ठीक है। बाकी तो हम लोग करवा ही रहे हैं। अब इसके अलावा हमारा बच रहा है साइंस, क्या बच रहा है, साइंस पे आता है। साइंस में बहुत छक आता है, ठीक है। साइंस बहुत लुटिया डुबाने वाला सब्जेक्ट है, 25 को पूछेगा डुबा देगा, ठीक है। चूंकि साइंस आजकल हर एग्जाम में बहुत जोर दे रहा है, साइंस पे बड़ा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी वो इतना जरूर पूछता है कि 60% हम कर सकते हैं। तो चलिए हम यह मान के चलते हैं कि 25 में से 15 आप करिएगा, जनरल लुसेंट पर भी आपका थोड़ा बहुत भी कवर है, तो आप इतना कर लीजिएगा। तो अभी तक क्वेश्चन देखिए 65 और 30 95 हो गया, बच गया 5 को करेंट अफेयर रखते हैं, 5 को करेंट अफेयर। स्टैटिक जीके को हम इसी में ले लिए हैं, स्टैटिक जीके, चूंकि ज्योग्राफी और से ही स्टैटिक जीके ज्यादा बनता है। करेंट अफेयर 5 को रखते हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़े रखिएगा तो 2 को जरूर मारिएगा। अभी हम यहाँ पे नंबर देखिए जोड़ लेते हैं, 8 से 14 4 20, 20 20 40, 40 और 15 55 2 57। अगर 10 पूछेगा यहाँ तो 58, यानी कि हम यह मान के चलते हैं कि 57 58 भी आप स्कोर कर रहे हैं, 57 58 स्कोर कर रहे हैं तो ये ठीक ठाक है। और जैसा कि आप देखे होंगे कि कल एक पेज रिलीज हुआ था कट ऑफ का, ठीक है, उसमें दिखाया था कट ऑफ। अब रियल है या फेक है वो तो नहीं पता, अगर वो रियल है तो आप यह मान के चलिए कि वो परसेंटाइल हुआ है, वो आपका कट ऑफ नहीं है ओरिजिनल कट ऑफ, वो मार्क्स बढ़ा करके है, ठीक है। चूंकि 71 और 79 लाना संभव नहीं है, उतना सारा सीट में इतना कट ऑफ जाना, ठीक। तो इतना है। अब 1-2 क्वेश्चन आपको इधर उधर शिफ्ट करिएगा तो 60 पहुंच जाइएगा। ये मिनिमम पे हम बताए हैं, ये जो भी बताए हैं मिनिमम पे बताए हैं, तो आपको ध्यान कहाँ करना, करेंट अफेयर के कुछ टॉपिक है, हम लोग करेंट अफेयर के मैराथन क्लास, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे हैं तो नहीं बता रहे हैं, 2-3 दिन ही बताएंगे, 3-4 दिन करेंट अफेयर, ठीक है, और उसमें से आपका बन जाएगा, बढ़िया बनेगा, वो हम करवा देंगे। साइंस में बायोलॉजी खत्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग का सब लेट स्टार्ट किए हैं तो समय बहुत कम मिला है, ठीक है। तो इतना करिए, और तो इसमें कुछ बच नहीं रहा है, ओएमआर को बढ़िया से रंगिए, उसके बाद फिजिकल पर ध्यान दे दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।